नमस्कार। मैं रीता यादव उत्तर प्रदेश रायबरेली से स्वास्थ्य केयर के मेरे सभी गुरुजनों को और मेरी प्यारी सभी बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं सुकन्या स्वास्थ्य केयर में जुड़कर कैसा मेरा ये अनुभव रहा, 5 महीने का कैसा ये सफ़र मेरा रहा, आज मैं आप सभी बहनों को ये बताना जा रही हूँ। स्वास्थ्य केयर में मैं 13 जुलाई 2023 से जुड़ी, जिस 13 जुलाई 2023 से मेरी 600 से ज्वाइनिंग हुई है। इससे पहले मैं 2-3 कंपनियों में कर चुकी थी और 1-2 जगह तो मैं धोखा भी खाई, पैसे भी लगा दिए, फंस गए। बाद में मुझे घर में बहुत डांट भी पड़ी, बहुत चीज़ें, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे भी, बहुत लोगों के ताने भी सुने। उसके बाद 13 जुलाई 2022 से मैंने 600 से ज्वाइनिंग करी। 22 जुलाई 2023 से मैंने टॉपअप कराया। स्वास्थ्य केयर के बारे में मुझे इतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन हाँ, पहले मैंने जीरो से करा के मैंने मीटिंग ली हुई थी, समझा, देखा। 600 से मैंने करके प्रोडक्ट भी मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रॉब्लम भी थी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, मुझे वो बहुत निजात भी मिली। और आज ये है कि मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हर महीना 2 महीने में मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था कोई प्रॉब्लम से। लेकिन यह है कि जब से स्वास्थ्य केयर का मैंने पैड इस्तेमाल किया तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ से जुड़ी तो बहुत लोगों ने कहा, अरे ये संस्था अच्छी नहीं है, आप कहाँ जुड़ गई, कहाँ फंस गई। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अब जुड़ी हूँ तो अभी तो मैं जुड़ी हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ, देख रही हूँ, इतनी महिलाएं काम कर रही हैं तो वो सब तो झूठ तो नहीं है ना। हमने कहा ठीक है, मैं करूँगी, देखूँगी आगे। हर किसी भी चीज़ में जुड़कर तुरंत तो सफलता नहीं मिलती है, टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है। मैंने भी यहाँ किया, मीटिंग लेती रही, हर चीज़ किया, मीटिंग भी लिया, लोगों को बताया भी, पोस्ट भी डालती रही। धीरे धीरे करके घर में परमिशन नहीं थी मुझे। जब शुरू में मैंने ज्वाइनिंग किया था, मेरे हस्बैंड पहले बहुत गुस्सा करते थे कि 2-3 जगह कर चुकी हो और कोई जितना तुमने कमाया नहीं उतना तो घर से चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा लास्ट है। मैंने उनसे यही बोला, ये मेरा लास्ट है, बस मैं जितना मेहनत उधर करी थी इतना यहाँ भी करूँगी, ये मेरा लास्ट है। उसके बाद मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से जुड़ी, काम करती रही। फिर ये गुस्सा होने लगे जब मैं फेसबुक पे पोस्ट डालती थी तो घर में बहुत गुस्सा होते थे कि ये क्या करती है, इसको सिर्फ यही काम मिला है पैड बेचने का। मैंने कहा ये पैड बेचने का काम तो नहीं है। हमने कहा ये अपनी अपनी सोच है, पैड बेचने का काम नहीं है, ये महिलाओं को बीमारियों से दूर करने का काम है। अगर हम किसी महिला को बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। जिसको लगता है पैड बेचने का काम है ना, वो उसकी सोच है, खुद की सोच है। तो पहले तो अपनी सोच बदलनी चाहिए ना हमें। ये कोई गंदा काम तो नहीं है, कौन सा गंदा काम है हमें बताइए, हमें तो नहीं समझ में आया कोई गंदा काम है। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे बोला, आज भी बोलते हैं, आज भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या काम करती है, ये क्या करती है, कैसे काम करती है। मैं कुछ नहीं बोलती, सुनती सबकी हूँ, पर किसी को कोई जवाब नहीं देती हूँ। कुछ नहीं करना, मुझे अपना काम करना है। उसके बाद फिर बीच में मेरी तबीयत भी खराब हुई, दीपावली के पहले। उसके बाद बीच में मेरा ब्रेक हो गया था थोड़ा काम से। तबीयत खराब होने के बाद ऑपरेशन कराया था, तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने देखा कि उनके दोस्त की वाइफ करती हैं काम। उनके दोस्त लोग आए थे, उनसे पूछा कि मेरी वाइफ के लिए कोई काम बताओ। तो उनको लगा कि जब मेरे दोस्त की वाइफ कर सकती हैं तो मेरी वाइफ क्यों नहीं कर सकती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम कर रही थी वर्क फ्रॉम होम, वो तुम शुरू करो। मुझे तो उस दिन समझ लो खुशी का खजाना मिल गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं क्या था, मैं खुल के काम करने लगी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने लगी, फेसबुक पे स्टेटस लगाने लगी, खुल के काम करने लगी। और आज 2-3 महिलाओं ने तो मेरे हस्बैंड से ही मेरा नंबर मांगा कि आप उनका नंबर दे दीजिए, दीदी का नंबर दे दीजिए, मैं बात करूँगी। नंबर मांगा, मेरे घर भी आई, मैंने उनको डेमो भी दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे काम करती रही, रील भी बनाया, वीडियो भी बनाया, सब चीज़ किया। धीरे धीरे मैं ट्रेनर की पोस्ट पे भी आई, ट्रेनर के लिए भी गुरु माँ ने मुझे ऐड किया।
फिर धीरे धीरे मैं डिजिटल मार्केटिंग के पद पे भी आई। अब यहाँ भी मेरी कोशिश जारी है। इसलिए आज जो मेरी नई बहनें हैं जो हताश हो जाती हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हताश मत होना, हिम्मत मत हारना, सब्र रखना। ईश्वर सिर्फ आपका सब्र देखता है, संयम देखता है कि आप कितना सब्र रखती हो, कितना संयम रखती हो। उतार चढ़ाव तो बहन सबके साथ होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ आता है। क्या आपके साथ आया तो क्या मेरे साथ नहीं आया है? लेकिन हर चीज़ को घबराना नहीं है। ये सोचो ये दिन आया है तो ये भी गुजर जाएगा। क्या रात के बाद सवेरा नहीं होता है? होता है। तो इसीलिए जीवन में अगर दुख है तो सुख भी आएगा। आप संयम से काम करते रहो, सिर्फ आपका काम दिखना चाहिए, आप कैसा काम कर रहे हो। अगर आपको गलती के लिए आपको कोई टोकता है ना तो बुरा मत मानना, आपकी गलती है, आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, सबको सम्मान करिए, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे जो हो। आप अपने से छोटे और बड़ों को प्यार देंगे ना तो आपको इज्जत वैसे भी मिलेगी। अब मुझे नहीं पता, जो बहनें मेरी ये सोचती हैं कि उनसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। कौन सा ऐसा काम है जो हम महिलाएं नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है स्वास्थ्य केयर से जुड़कर। यहाँ पर तो इतना मान सम्मान मिलता है, हमको हमारे नाम से जाना जाता है कि हम कहाँ से हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्वास्थ्य केयर से जुड़ी हूँ और पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के लोग, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे